आज दूसरे चरण की इस कार्यशाला के शुभारंभ सत्र में सभी माननीय अतिथियों, प्रतिभागियों तथा उनके माध्यम से जुड़े उनके परिवार के सदस्यों का बीटीयू बीकानेर की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस कार्यशाला के शुभारंभ सत्र में हमारे बीच माननीय अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धि सर हमसे जुड़े हुए हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। माननीय कुलपति महोदय बीटीयू भी हमारे बीच जुड़े हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर वायन सिंह सर भी मौजूद है। सर, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद मैडम। अलका मैम भी हमसे जुड़ी हुई हैं, जो कोऑर्डिनेटर यूएचबी बीटीयू है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद मैम। आज हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि माननीय अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली हमारे बीच जुड़े हैं। आपका परिचय देना सूर्य को चिराग दिखाने के समान है, फिर भी मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आपने प्रोफेसर यांत्रिकी आईआईटी गुवाहाटी पद पर रहते हुए अध्यक्ष एआईसीटी के रूप में अपने सफर का शुभारंभ 17 जुलाई 2015 को किया। उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड के धनी आपने अपने 31 वर्षों के सफर के दौरान कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक, अनुसंधान एवं प्रशासनिक पदों को सुशोभित किया। आप वर्तमान में तकनीकी शिक्षा तथा सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को नए आयाम तक पहुंचाने के संकल्प के साथ विभिन्न राष्ट्रीय स्तरीय समितियों में अध्यक्ष तथा विशेषज्ञ सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जिनमें प्रमुख है चेयरमैन बेसिक साइंटिफिक रिसर्च BSR, एम्पावर्ड कमेटी ऑफ यूजीसी, स्वयं बोर्ड तथा चेयरमैन BOG NIT ईटानगर। साथ ही आप विभिन्न व्यावसायिक समितियों में भी सक्रिय सदस्य के रूप में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। प्रमुख हैं ISTE, ASME, ASEE, ASI इत्यादि। आपका योगदान यहीं खत्म नहीं होता, आप किसी न किसी रूप में अपना योगदान समाज एवं राष्ट्र हित में अनवरत रूप से देते रहे हैं। सर, आपका एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत। माननीय कुलपति महोदय बीटीयू बीकानेर प्रोफेसर HD चारण सर का भी एक बार पुनः स्वागत। आपने बीटीयू बीकानेर की छोटी सी यात्रा में ही सार्वभौमिक मानव मूल्यों को एक नई दिशा, आयाम दिया है। उसी का परिणाम है कि बीटीयू अपने लगभग 5000 विद्यार्थियों को साथ लेकर उनके माध्यम से जनमानस तक इन मूल्यों को पहुंचाने के प्रयास के रूप में 4 चरणीय कार्यशाला का आयोजन कर रही है। आपने राजस्थान के सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की रैंकिंग तथा ग्रेडिंग के लिए क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू को 1000 अंकों के साथ रखा है तथा इसमें सार्वभौमिक मानव मूल्यों को भी वेटेज दिया गया है। सर के इस प्रयास को MHRD नई दिल्ली ने भी सराहा है तथा इस अभिनव प्रयोग को अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में भी प्रारंभ पर विचार कर रहे हैं। माननीय कुलपति महोदय से आग्रह है कि आप अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धि सर का स्वागत करावें। HD चारण सर। थैंक यू। आज के इस एक हफ्ते के मानवीय मूल्यों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम में आदरणीय प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, ऑनरेबल चेयरमैन AICTE, मेरे साथी डॉक्टर वायन सिंह, डायरेक्टर एकेडमिक, और इस कार्यशाला को संपन्न करने में लगी हुई मानवीय मूल्यों से संबंधित सारी टीम,
विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य और इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय एआईसीटी का मैं शब्दों के पुष्पगुच्छ से स्वागत करता हूँ। नमस्कार जी। मैं थोड़ी सी जानकारी बीटीओ ने जो इसमें कार्यक्रम काम किया है उसके बारे में आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं इस काम से बहुत पहले कई साल से जुड़ा और इसको इसमें लागू करने की कोशिश में लगा रहा। जब से एआईसीटी ने इसको करिकुलम का पार्ट बनाया उससे पहले से मैं इसमें कोशिश कर रहा था, तो मैं इसके पहले के और बाद के दोनों अनुभवों को अच्छी तरह से महसूस करता हूँ। मैंने सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में 2015 में इसको लागू किया। उस समय मुझे इतनी कठिनाइयों से निकलना पड़ा, सरकारी सिस्टम में होने के नाते हर व्यक्ति ने इसका विरोध किया और जब लागू करने की बात आई तो किसने बोला कि एनवायरनमेंट साइंस को जोड़ दो। उससे बड़ी मुश्किल से आगे निकले तो कहा कि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को जोड़ दो, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से चलते चलते अंत में जब 2015 में लागू किया तो लोगों ने कहा इसको पढ़ाने के लिए चारण ही पड़ेगा। मैंने इसको जिम्मेवारी को मान लिया और मान के आगे चलाया। उसके बाद जब टीचर्स को ट्रेनिंग की बात आई तो 3 दिन का वर्कशॉप आयोजित किया और सबसे बेस्ट जो रिसोर्स पर्सन है आप जानते हैं कि कुमार संभव को आग्रह किया और वो आए, पर उस टीचर्स को जाएगा कौन 3 दिन के वर्कशॉप में। वहां के वाइस चांसलर को अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि जो सबसे जूनियर मोस्ट लोग हैं उनको ले लो, शायद वो बैठ जाएंगे। उनको 3 दिन बैठा के वर्कशॉप कराया। उसमें से भी बीच बीच में वो आते जाते रहे और इस वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में चला, लेकिन जिस रूप में बच्चों तक पहुंचना चाहिए था वैसा शायद नहीं पहुंचा। शायद इसलिए नहीं पहुंचा कि मैं उस समय इतने मजबूती से लोगों को कहने के लिए प्रेरित नहीं कर पाया। लेकिन अब जब आपने इसको एआईसीटी में करिकुलम में डाल दिया है, इसका हिस्सा बन गया है, अब लागू करने के लिए सिर्फ वाइस चांसलर या अथॉरिटी को उसको इतनी सी प्रेरणा ही चाहिए, ज्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एआईसीटी ने बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। मैं इसलिए अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने इसको उससे पहले और बाद दोनों देखा है। इसी के साथ साथ एनसीसीआईपी का मैं मेंबर होने के नाते कई बार ये कहता रहता था कि वीसी का वर्कशॉप कराओ तभी चल सकता है। कभी कभी तो मैं थोड़ा कठोर शब्दों में भी आपके सामने कहता था कि सर कराना ही पड़ेगा, वीसी इतने बिजी नहीं है। लेकिन आप मुझे बहुत प्यार से शांत करके कहते थे कि देखो वीसी को बड़ा आसान काम नहीं है। लेकिन इस कोरोना की महामारी ने वरदान के रूप में किया और आपने सब वाइस चांसलर का, डीन डायरेक्टर का, सबका वर्कशॉप करा दिया। मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है ह्यूमन वैल्यूज को लागू करने के लिए और एआईसीटी को हमेशा याद रखा जाएगा। बीटीयू की जर्नी के बारे में मैं सर इतना बताना चाहूंगा कि देश का पहला विश्वविद्यालय है जहां इसके सभी कोर्सेज बीए, एमसीए, होटल मैनेजमेंट, बी डिजाइन में इसको पढ़ना है, क्रेडिट के साथ पढ़ना है, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ना होता है वैसा पढ़ना है। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पढ़ाने वाले हर टीचर को मिनिमम 8 दिन की ट्रेनिंग की होनी चाहिए। बिना ट्रेनिंग के मैं जानता हूं कि इस विषय के साथ अन्याय भी हो सकता है और गलत मैसेज भी जा सकता है, तो सबकी 8 दिन की ट्रेनिंग की होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई 400 से ज्यादा टीचर ने इस ट्रेनिंग की हुई है और मैं पूरी यूनिवर्सिटी को देखूं तो कोई 20% टीचर्स ने ट्रेनिंग की है। जैसा आपने एक मैंडेट दिया था कि 1:20 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के हिसाब से एक टीचर मेंटर बन सकता है, तो हमने इस रेशियो में टीचर मेंटर बने उसके लिए 8 दिन की ट्रेनिंग सबको करवा दी। और ये जो टीम अभी काम कर रही है, इस वर्कशॉप को ले रही है, ये सारी टीचर की टीम जो है इससे भी हायर लेवल का वर्क, यानी यूएचवी 1, यूएचवी 2 और उससे नेक्स्ट हायर थर्ड रिफ्रेशर वो कोर्स की हुई है और अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि साबित करने की कोशिश कर रही है, बच्चों के सामने अपना प्रेजेंटेशन लेके वर्कशॉप तैयार करें। और उनको मैंने एक टारगेट दिया है कि आने वाले टाइम में हमने पूरी यूनिवर्सिटी के 5 नोडल सेंटर बनाए हैं। हर एक नोडल सेंटर इतना सफिशिएंट बने कि वहां की 100% फैकल्टी को, और सिर्फ फैकल्टी नहीं स्टाफ को भी इस ट्रेनिंग से निकाल पाए, 8 दिन के रेगुलर वर्कशॉप से निकाल पाए। मेरे कॉलेज के जितने भी डीन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स है उन सबका हमने ऑफलाइन ऑलरेडी वर्कशॉप कराया हुआ है, लेकिन रिसेंटली आपने ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए कहा तो ऑनलाइन भी वर्कशॉप हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि इस नाते इस विषय की तैयारी बीटीयू की पूरी है
और यहाँ तक भी आज आप उनको कुछ टास्क देके जाएं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि कुछ ऐसी टास्क देके जाएं कि इससे भी बड़े टारगेट दें और वो अच्छा साबित करके दिखाए। उसके साथ साथ एक पहल हमने ये की कि चूंकि विषय सिर्फ पढ़ने सुनने और किताब तक पास करने का नहीं है और हमारे पास अधिकतर सभी विद्यार्थी हिंदी माध्यम के आते हैं, तो इस विषय को हमने ये हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में अप्रूव किया कि इस विषय को विद्यार्थी चाहे तो हिंदी में पढ़ सकता है, लिख सकता है, एग्जाम दे सकता है। इसका भी बहुत असर है और बच्चों ने बहुत सराहा है। स्टूडेंट वर्कशॉप के कंसेप्ट के साथ हमने एक सीरीज पूरी की, यानी 3 वर्कशॉप ने किए, लगभग 1000 प्लस बच्चे, 1500 का हमने टारगेट लिया था लेकिन 1000 प्लस बच्चे जुड़े। उन सबके हमने जो फीडबैक था रिकॉर्ड किया है। बच्चों को हमने ये भी अनुरोध किया था कि आप घर में हैं, आपके माता पिता छोटे बड़े भाई को जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, भाई बहन। तो बहुत से लोगों के पेरेंट्स जुड़े हैं, उनके फीडबैक भी हमने रिकॉर्ड किए हैं और उन फीडबैक के बाद हमारा इतना उत्साह बढ़ा है और हमारी पूरी टीम ने ये 3 वर्कशॉप और आज शुरू किए हैं और ये तय किया है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में कम से कम 5000 विद्यार्थी यानी 5000 परिवारों तक इस बात को ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये टीम में लगी हुई है और जिस तरह से आपने आके इसको हमारा उत्साह बढ़ाया, मैं समझता हूँ कि और ही ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएगी। इससे आगे भी हमने सोचा है कि अभी हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, बीटीयू 2 साल हुए हैं, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए हम कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी प्लान कर रहे हैं इससे हायर लेवल के, और अगर बच्चों ने चाहा तो उसको भी लागू कर देंगे। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि आपने परिवार के मुखिया होने के नाते आपने यहाँ आके हमको प्रेरित किया है और इस प्रेरणा को लेते हुए हम भी अपनी जहाँ जहाँ जिस रूप की जिम्मेवारी है, कोई वीसी के रूप में मुखिया है, कोई हेड के रूप में मुखिया है, कोई डीन के रूप में मुखिया है, अंततः क्लास के टीचर के रूप में तो हर एक मुखिया है, वो अपना मुखिया के रूप में जिम्मेवारी निभा पाएगा। इसी प्रेरणा के साथ आप आए, इसके लिए मैं आपको सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।